तो फाइनली वो दिन दोस्तों एकदम खत्म हो गया, ठीक है ना। वो दिन आ ही गया जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है ना दोस्तों आ गया है। बहुत ही बेसब्री से इंतजार था हर एक बच्चा को, क्योंकि होता है क्या है ना कि जितने भी ग्रामीण साइड से जो खास करके जो बच्चा आता है ना, देखो इतना तो बात पता होगा कि बाकी सारा एग्जाम में जो है ना आपका जैसे इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा ये रहता है, अब बाकी बैंक के बाकी सारा एग्जाम में, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें दोस्तों ग्रामीण बैंक वाले में क्या है आपका कि हिंदी रहता है। हिंदी को लेकर करके उस बच्चा का भी सपना साकार हो जाता है जिनका जो है ना खास करके हिंदी बैकग्राउंड से है, तो अच्छा खासा रहता है, सब कुछ रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और नोटिफिकेशन कल ही शाम को आ गया था और बहुत ही बेसब्री से बच्चा इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता, एग्जाम हो भी गया रहता। लेकिन बात कुछ ऐसा हो गया, जो मर्जर वगैरह हुआ ना, उसके चलते लेकर के थोड़ा सा डेट इसका ये डिले हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नॉर्मल बेसिक बेसिक सा चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट जो है दोस्तों जो है ना, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन का डेट दोस्तों आपका कब से कब तक है, क्योंकि अभी आज से ही शुरुआत ही हुआ है, तो आज से शुरुआत होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना अपडेट, यहाँ पे ये तो आपका बैंक का ये आ गया, रुक जाओ। हाँ, मतलब ये डेट देख लेना दोस्तों। डेट में बस इतना सा ये है कि आज से ये शुरुआत है। आज से शुरुआत है दोस्तों। 21 तारीख जो है ना इसका लास्ट डेट है। 21 तारीख दोस्तों इसका लास्ट डेट है। और मतलब पहले सोच समझ के ये इसका फॉर्म फिल करना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि स्टेट वाइज वैकेंसी रहता है। और इतना ही नहीं कि आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर लो, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको वहीं रह करके जॉब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो लोग कर्नाटका से भर दे रहे हैं तो फिर स्टेट ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना ही रखना इस चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। और एग्जाम वगैरह का डेट वगैरह इस सब का दोस्तों ऑलरेडी अनाउंस ही है, सब कुछ है। वैकेंसी भी अच्छा खासा है, क्योंकि पहले से जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि हाँ मर्जर के बाद वैकेंसी कम होगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ आपको देखने को दोस्तों नहीं मिला, ठीक है ना। कौन कौन सा ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख लेना। तो आंध्र प्रदेश में जैसे यहाँ पे ये सब नेम ऑफ आरआर भी है दोस्तों। जैसे बिहार है तो बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक, यही मर्जर होकर के ये सब बना है, ठीक है ना। और इसमें लैंग्वेज वगैरह कौन सा, जैसे मान लो अगर आपका 10th और 12th में जैसे अगर मान लो हिंदी है, ठीक है, तो आपको एलपीटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर अदर लैंग्वेज है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको एलपीटी देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो ये तो नॉर्मल है। आप देखिए यहाँ पे, हाँ मेन दिक्कत का बात ये हो गया कि इसमें क्या था ना कि एज को लेकर के, कि एज फैक्टर दोस्तों जो है ना 1/9/2025 से काउंट किया जा रहा है। इसके चलते ना बहुत सारे बच्चा का ना मतलब एज ही एक्सपायर हो गया, 10 दिन 15 दिन 1 महीना से ऐसे करके दोस्तों एज ही एक्सपायर हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना ही रखना। बाय द वे, जितने भी लोग दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट मतलब कलर के लिए भरना चाहते हैं, तो 18 से लेकर 28 साल के बीच का अगर है, तो ये जो एज यहाँ पे दिया गया है ना, इसके अगर बीच मतलब ईयर जो दिया गया है ना, इसके बीच का अगर आपका जन्म है दोस्तों, तो आप आसानी से भर सकते हैं। ऑफिसर स्केल में भी वही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। और यहाँ पे जो ऑफिसर स्केल 2 वाले में भी, ठीक है ना, 21 से 32 साल तक है। और 93 से दोस्तों 2/9/1993 से लेकर के और 1/9/2004 के बीच में अगर आपका जन्म है, तो आप आसानी से दोस्तों फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख ही लेना। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है, तो आप किस कैटेगरी से आते हो कमेंट करके जो जो बताना ही बताना है, ठीक है। और ये तो आपका वैसे ही है। ये हो गया ये तो हो गया, एज वगैरह हो ही गया, ठीक है। अब आप चलते हैं ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो इसमें आपका नॉर्मल दोस्तों, अगर आप कोई भी फॉर्म भरना है ना, तो उसमें आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ आपका 50% चाहे 60% ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट है मतलब इट्स ओके, एकदम सब ओके ओके दोस्तों रहने वाला है, ठीक है ना। और चाहे वो आप कलर का भरते हो या फिर पीओ का भरते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और फी वगैरह का बात किया जाएगा दोस्तों, तो फी जो है ना आपका वही जो इस वाले कैटेगरी से आते हैं ना, ठीक है, उनका 175 है। और जो अदर वाले से आते हैं दोस्तों, उनका 850 रुपये। ये तो स्टार्टिंग से
चलते ही चला आ रहा है। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना, कहीं कोई ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी 40 क्वेश्चन था 40 मार्क्स का, अभी भी क्वांट रीजनिंग दोस्तों 2 पेपर आता है मतलब प्री में। और इसके लिए हाँ टाइम स्पेसिफिक है जो कि पहले से ही डिसाइड है यहाँ पे। जैसे रीजनिंग में दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स मिलता है, और क्वांट में दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना ही रखना। और ये तो आपका प्री का पेपर हो गया, या तो आपका पीओ हो या फिर कलर को, ठीक है ना। तो इसमें बात एकदम पूरा सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है ना। और अगर मेंस का बात आएगा दोस्तों, मेंस में जो है ना, मेंस का पैटर्न दोस्तों यहाँ पे ये है, पहले वाला जो है अभी भी वही है कि जैसे रीजनिंग दोस्तों 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। इसके लिए देखो पहले स्पेसिफिक मतलब कंबाइंड टाइम होता था, जिसमें क्या होता था ना कि बच्चा अगर रीजनिंग में सॉल्व कर रहा है, अगर रीजनिंग नहीं हो रहा है तो मैथ में स्विच हो जाता है, मैथ में नहीं होता था रीजनिंग में स्विच हो जाता है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको जो भी झंडा गाड़ना है 30 मिनट में ही आपको रीजनिंग में करना है, नहीं बनना है तो आराम से बैठे रहो, ठीक है ना। ऐसा सीन है। कंप्यूटर आए नहीं है, आपको 15 मिनट उसके ऊपर देना ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। इसलिए आपका पढ़ने का फ्लो कर मतलब फ्लो में पढ़ने का, जल्दी जल्दी सही करने का दोस्तों ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए। उस सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और जनरल अवेयरनेस वगैरह हो गया, ये भी 15 मिनट मिलेगा। इंग्लिश या फिर हिंदी के लिए दोस्तों, ठीक है ना, इसके लिए भी आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यही चीज होता है, यही एक फैक्टर है जिसके चलता बच्चा जो है ना अट्रैक्ट होता है इसमें। इसमें जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, इंग्लिश भी रहता है हिंदी भी रहता है, तो जो बच्चा हिंदी बैकग्राउंड से है हिंदी को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। और क्वांट का भी दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स मतलब 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर का आता है, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे आपका 120 मिनट मतलब 2 घंटा, वही सब कंबाइंड टाइम दोस्तों इसको लिए आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और क्या सब है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखना कि जैसे यहाँ पे नेम ऑफ स्टेट है और मीडियम ऑफ एग्जाम जैसे देख लेना, जैसे बिहार है तो बिहार में आपका जो पेपर खुलेगा ना दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में खुलेगा, ठीक है ना, मतलब एक साथ वो खुलते रहता है। वैसे ही सारा स्टेट का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, तो ये आप देख लेना। और ये तो आपका बस सेम टू सेम है, इसमें कहीं कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट इस पे। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह ये सब तो हो ही गया, हो गया। अब जो है वैकेंसीज, वैकेंसीज को देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले कलर का है, ठीक है ना। कलर का दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट उसी को कहा जाता है। जैसे स्टेट वाइज इसमें वैकेंसी रहता है, स्टेट वाइज है फिर कैटेगरी वाइज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आंध्र प्रदेश में देखो टोटल कलर का 150 वैकेंसी है, ठीक है ना, जिसमें आपका एससी का इतना, एसटी का इतना है, ईडब्ल्यूएस का इतना है, जनरल का इतना है, ठीक है। जैसे बिहार में, तो बिहार में दोस्तों टोटल आपका कितना है, 365 है। 365 में जनरल का 148 है, ईडब्ल्यूएस का इतना है, ओबीसी का इतना है, एसटी का इतना है, एससी का इतना है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आपका स्टेट वाइज जाता है। सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मतलब कलर का सबसे ज्यादा दोस्तों जो है ना आपका कहीं पे था ना 1700 कुछ, हाँ 1725 दोस्तों आपका राजस्थान में, सबसे ज्यादा राजस्थान में है। उसके बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत ही सोच समझ के भरना, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ दोस्तों है ही, ठीक है ना। जैसे अब ये यही सब है आपका, कर्नाटका में 800 है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। आपका केरला में दोस्तों 350 है, मध्य प्रदेश में आपका 538 है। तो जो भी नहीं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जहाँ पे वहीं से आप भरो, कम वाले पे भी भरा जा सकता है अगर आपका ध्यान रहेगा तो, ठीक है ना। फिर अगर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑफिसर स्केल 1 में जो पीओ जो आता है ना उसमें देख लो, जैसे इसमें भी वही बात है। आंध्र प्रदेश में कोई एक भी वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है ना। और जैसे अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका 5 है, जनरल का 1 है। गट्स होना चाहिए यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है ना। कौन बंदा भरेगा यहाँ से कमेंट करके बता देना। एक बच्चा बोल रहा था कि सर हम भरेंगे, आप किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है ना। होंगे वाह, ठीक है ना। बिहार में दोस्तों आपका 192 है, तो ये चीज ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है आपका, ये कर्नाटका में 203 है, ठीक है ना। कर्नाटका में 203 है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में 227 है, कैटेगरी वाइज है दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इसका जो वैकेंसी रहता है दोस्तों अपना स्टेट वाइज रहता है। स्टेट वाइज रहेगा तो आपको स्टेट वाइज कट ऑफ वगैरह सब कुछ रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और रेगुलर बेसिस पे आप एकदम तैयारी करते चलना है, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो फिर, ठीक है। और अभी जो है ना, आज से तो अभी शुरुआत ही है, अभी से ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में जो है ना दोस्तों
फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है ना, जल्दीबाजी में नहीं, नहीं तो फिर बाद में अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एडिट विंडो जो खुलेगा ना, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ उसमें चेंज हो जाता है। एक चीज ध्यान में रखना है, नाम वगैरह, नाम हो गया, आपका कैटेगरी वगैरह हो गया, ठीक है ना, स्टेट, ये सब कभी भी चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये सब चीज को एकदम बहुत ही सोच समझ के दोस्तों आपको फॉर्म फिल करते टाइम एकदम ध्यान दे दे करके करना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ एडिट विंडो खुलेगा तो सब कुछ चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब हमारे डायरेक्टर सर आ रहे हैं, आपको बताएंगे कि थोड़ा सा क्या कैसे पढ़ाई करना है, नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी तो बैक टू बैक एकदम आते ही रहता है। थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए, सर आपको मोटिवेट करेंगे अच्छे से। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथ में मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, आप ये मत सोचिएगा कि पॉलिटिकल पर्सन की तरह हम भाषण दे रहे हैं और आपको संबोधित कर रहे हैं। आप लोगों से इतना स्नेह और प्यार है कि अगर आप तैयारी करने के लिए घर से ना बाहर निकलते हैं ना, तो जितना मेहनत से एक टीचर आपको पढ़ाते हैं, और उससे ज़्यादा उम्मीद आपके पेरेंट्स को रहता है कि मेरा बच्चा नहीं, मेरा बउआ, मेरा बाबू बैंक पीओ बनेगा, है ना। मेरा बाबू बैंक पीओ बनेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी बैंक पीओ बनेगी, कल बहुत सपना रहता है। और एक मीडियम क्लास के फैमिली से बच्चे जो घर से बाहर निकलते हैं ना, अगर एक गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो जानते हैं परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। और साथ साथ खुशी का माहौल ही नहीं, आप वहाँ के सोसाइटी में एक क्या होता है जानते हैं, एक इंस्पायर करते हैं। घर में छोटा बच्चा है, चाचा का बेटा है, यानी कजन मान के चलिए, ठीक है, चाचा का बेटा है, मामा का है, फूफा का है, या आसपास में अगर एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब होता है तो वो इंस्पायर होता है, भैया को हुआ है, बड़ा भैया का हुआ है, बड़ी दीदी को जब हुआ है, हम भी तैयारी करेंगे। और आप उसको बताते हैं ऐसे पढ़ो, ठीक है जी। तो अगर आप एक चीज को देखिए, जब जॉब हो जाता है तो वहां से आपके लाइफ में चेंजिंग क्या आता है। जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं पैसा का जरूरत है, पैसा बहुत बड़ा का चीज नहीं है, लेकिन हर वो चीज जो आपको लाइफ में खुशी देती है वहां पे पैसा का जरूरत हो जाता है। तो जब जॉब मिलता है तो वहीं से आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, अच्छा माहौल मिलता है, आपका जो कमिंग जनरेशन उसको अच्छा एजुकेशन दीजिएगा, है ना, वहां पे एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। तो आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके जीएस में नहीं, करंट अफेयर्स। जीके जीएस तो आपको एसएससी सब में पूछा जाता है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा, बैंकिंग टर्म पूछा जाएगा, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, और ग्रामीण बैंक में तो हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होता है। जो आपको अच्छा लगा उस पर आप काम कीजिए बढ़िया से। और तो और ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको पता है कि सेक्शनल टाइम है, आप क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो ऑटोमेटिक दूसरे सेक्शन में चले जाइएगा। और अगर आप आज तैयारी करना शुरू किया है तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और आप पहले से जानते हैं कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इजकल टू सक्सेस। और सफलता पाने के लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ता है, चाहे जिस चीज में जाइए। तो आप बैंक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चन आता है, खास करके आप देखते होंगे पजल है, ठीक है जी, या मैथ में आपको पूछा जाता है डीआई से क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, इंग्लिश में पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, या हिंदी में रहता है, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, आपको इतना बढ़िया से तैयारी करना है, जिस दिन आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन को सही सही सोल्व करके आगे बढ़ जाइएगा। मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं, इस चीज को सुन के रखिएगा कि अगर 1 मिनट में 3 क्वेश्चन को सही सही सोल्व करके आगे बढ़ जाइएगा, आपकी सिलेक्शन ही नहीं, आपके ज्वाइनिंग लेटर को कोई नहीं रोक सकता है ना। और इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि एक दिन 18 घंटा मेहनत कर लिए, दूसरे दिन तीसरे दिन सो गए, चले गए दोस्त के साथ घूमने के लिए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, 5 घंटा रील्स देख लिए। डेली मेहनत करना है ना। अगर 8 घंटा ही पढ़ना है, डेली करना है। कहा गया है कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना है और 8 घंटा पढ़ना है ना। जो आज पढ़ लिए, ठीक है, अगर नेक्स्ट डे अगर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के पीछे वाले को आप रिवीजन कर लीजिए। और तो और सेट डेली लगाइए, है ना। जितना आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा,
स्कोर अच्छा होगा। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका अच्छा स्कोर होगा। इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी है, आप ऑनलाइन भी दीजिए और ऑफलाइन भी दीजिए, ठीक है जी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, खास करके बैंक एग्जाम के लिए तो ऑनलाइन टेस्ट ही सही है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आप एक टेस्ट दे दीजिए या दो टेस्ट दे दीजिए, है ना, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मन लगा करके पढ़िए, एक दिन में कोई भी चीज नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा तो जरूर होता है, ठीक है। आप जिस टॉपिक पे मेहनत करना चाहते हैं, अगर टेस्ट देते हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं बना, आप देखिए ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट से है, चाहे वो रीजनिंग से है या मैथमेटिक्स से है या हिंदी या इंग्लिश से है या करंट अफेयर से आ रहा है, तो क्यों नहीं आया आपको, फिर उस पर सर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, पढ़िए। जहाँ पे सर से पढ़ रहे हैं, हम लोगों के क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उसे बढ़िया से पढ़िए, देखिए उसको, ठीक है जी। और क्या कहा गया है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जाके पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बना। क्या होता है, जवाब क्या आएगा कि एक एक तिनका लाके जगाना पड़ता है। इसी प्रकार आप लोगों को हर सब्जेक्ट पे मेहनत करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे मेहनत करना पड़ेगा। प्रीवियस पे मेहनत कीजिए, जो पूछा जा रहा है उस पे मेहनत कीजिए, पीवाईक्यू को देखिए, जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसको मेहनत कीजिए, लेकिन डेली मेहनत कीजिए और डेली सेट बनाइए, आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है जी। इतना काम कीजिएगा, जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता है। कहा गया है अभी का जो समय है, जो युवा है भटक गया है, थोड़ा सा भटक गया है, किस चीज में, सोशल मीडिया का लत लग गया है ना। क्या करता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंक कर लेता है। इस चीज को हटाइए, उस नशा को हटाइए। गर्लफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो नशा बिल्कुल नहीं खराब है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, ताकि बीमारी भी सफलता वाली लगेगी। नशा करना है, प्यार मोहब्बत ही करना है, अपने किताब कॉपी से कर लीजिए, जिस दिन बिछड़ भी जाएगी तो आपको सक्सेस दिला के जाएगी, ठीक है जी। तो मन लगा करके पढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप एक कदम चलिए, हम आपको दो कदम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम हमेशा आपके साथ में है, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। कहा गया ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, ठीक है जी। आपको पढ़ने के लिए हर कोई मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीचर आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। जो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता, है ना, और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं। जिस इंसान में एजुकेशन है ना, वो कभी भूखे नहीं मर सकता है। और जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिंदा रहते हुए भी वो पशु के समान है। तो आप सौभाग्यशाली है कि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। शिक्षा से बड़ा कोई दौलत नहीं है, ठीक है जी। बहुत इससे बड़ा दौलत नहीं है, इससे बड़ा कोई गहना नहीं है। अगर आपके पास में शिक्षा है, अगर आपके पास में एजुकेशन है, तो आपका कुछ मान सम्मान ही अलग मिलता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे समाज में हो, परिवार में हो, रिलेशन में हो, जहाँ कदम रखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद के पास कुछ नहीं था, एक अच्छा एजुकेशन था, ठीक है जी। उसी एजुकेशन के बदौलत, है ना, शिकागो में उस टाइम में अगर भाषण दिए तो एक अच्छा मान सम्मान मिला। एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, एक गरीब घर में जन्म लिए, है ना, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, है ना, पेपर बेचते थे और कहाँ से कहाँ तक सफर किए, मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, भारत के राष्ट्रपति तक बने, समझे। तो एजुकेशन बहुत ही बड़ा गहना है, सबसे बड़ा संपत्ति है। आप इस पे मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और साथ में कदम से कदम मिला करके चलना है, ठीक है जी। साथ में कदम से कदम मिला करके चलना है। और पढ़ाई से, है ना, पढ़ाई को एकदम दिन रात कीजिए, मेहनत से कीजिए, एकदम जरूर सफलता मिलेगी। मेहनत ही बहुत बड़ा चीज है, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। स्टूडेंट क्या करता है जानते हैं, जब वैकेंसी आया ना, महीना दो महीना टाइम बचेगा, तब जाएगा सेट प्रैक्टिस करने के लिए, फिर जाके क्रैश कोर्स लेगा। आप वो जो समय रहता है ना, 2 महीना 3 महीना, वो क्रैश कोर्स परचेज करने का नहीं है। जब आपको पता है कि आईबीपीएस कैलेंडर प्रत्येक साल फरवरी में ही जारी कर देता है, क्या सर, पर ईयर 15-16 फरवरी तक आ ही जाता है, तो आप क्यों नहीं पहले एक्टिव हो जाते हैं कि मेरा जुलाई में, अगस्त में एग्जाम होगा, सितंबर में एग्जाम होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा, जनवरी फरवरी तक में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ये उसी टाइम से, और एक बार में रिजल्ट नहीं होता तो फिर स्टूडेंट दूसरा बार भी कोई ना कोई तैयारी करता है। तो सीधा सोचिए, अगर एक बार में नहीं हुआ तो आप उसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, टारगेट वही है, निशाने और निगाहें हमेशा आपका मंजिल पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए, भटकिए नहीं, ठीक है। तो वो जो समय, जो फॉर्म आता है ना, फिर जो आप जाते हैं क्लास करने के लिए या कहीं टेस्ट क्रैश कोर्स करते, वो है प्रैक्टिस। दिन रात प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई आप पहले कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए दिन रात। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उतना अच्छा आपका क्या होगा, स्कोर होगा, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस कीजिए,
है ना। प्रैक्टिस करने से ही क्या होगा, अच्छा स्कोर होगा। और बैंकिंग एग्जाम खास करके प्रैक्टिस है मांगता है, बैंकिंग नहीं, ऑल कंपटीशन में कोई भी एग्जाम है ना, प्रैक्टिस मांगता है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। समझ गए इस चीज़ को, तो मन लगा करके पढ़िए, हम आपके साथ में हैं और मेरा पूरा टीम आपके साथ में है। आप यूट्यूब पे या जहाँ कहीं भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी मेरा वीडियो मिलता है, अगर आपको लगता है किस टॉपिक पे कितना मेहनत करना चाहिए, क्या नीड है आप लोगों को, तो वहाँ पे कमेंट करके बताइए। और वीडियो लेक्चर में तो आपको हमेशा ये भी डाला जा रहा है, क्या नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, आप उस पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। समझ गए इस चीज़ को, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जिस उम्मीद के साथ बताए हैं इस एग्जाम में, उस उम्मीद के साथ उतरिएगा। और हम तो आपके एक साथ हैं, है ना, 1 घंटा साथ रहेंगे, 2 घंटा जब वीडियो लेक्चर बनाइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन आप अपने सपनों के साथ, अपने ज़िंदगी के साथ हमेशा है, अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा है। और आपके जीवन में जो आने वाली है कोई दुल्हन, उसके साथ भी है, तो कम से कम उसके बारे में भी तो सोचिए। जो दूसरे की घर की लड़की आएगी आपके साथ में, उसको कैसे खुश करके रखिएगा, है ना। उस उम्मीद पे भी आप रखिए, उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए भी मेहनत कीजिए। क्योंकि जब बेटा बनना है, एक ऐसा बेटा जरूर बनिए कि आपके पिताजी को आपके ऊपर गर्व हो, ठीक है, उस समाज को गर्व हो। अगर भाई बने हैं तो एक ऐसा भाई का रोल निभाइए कि आपके बहन को गर्व हो, आपके छोटा भाई को गर्व हो, मेरा भाई बहुत अच्छा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा भाई मिला है। ठीक है, अगर किसी के पति बनते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको इतना जरूर मेहनत कीजिए कि उस पत्नी को गर्व हो कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अच्छा पति मिला है। जिस समाज में है उस समाज को गर्व हो कि हम लोग सौभाग्यशाली है कि एक अच्छा इंसान मिला है यहाँ पे। ठीक है, मेहनत कीजिए। थैंक यू अगेन, बाय बाय।